नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमारा हौसला थोड़ा और बढ़ जाता है। और अगर आप हमारे इस नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। क्या आपने वह खबर सुनी जिसने पूरे देश को हिला दिया? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अदालत ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर सीधा एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। यह सुनकर आपका भी आंख भर आया होगा, आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए आज हम इस बड़े विवाद की पूरी सच्चाई आपके सामने लाते हैं, वह भी ऐसे अंदाज में कि आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो अब बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं इस रहस्य से भरे देश को झकझोर देने वाले किस्से की असली सच्चाई। ग्वालियर की ठहरी हुई फिजाओं में अचानक हलचल मच गई जब एमपी हाईकोर्ट की खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर उठे सवाल ने एक साधारण कानूनी बहस से निकलकर एक ऐसा रूप ले लिया जिसमें जातिगत असंतुलन की चिंगारी साफ झलकने लगी। दरअसल 2 दिन पहले भीम आर्मी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हाई कोर्ट परिसर के गेट नंबर 6 के पास डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की थी। एक ऐसी जगह जिसे उन्होंने समता और न्याय की प्रतीकात्मक धरती के रूप में चुना था, जहां बाबा साहब की मौजूदगी हर अन्याय के खिलाफ खामोश गवाही दे सकती थी। लेकिन इस घोषणा ने कोर्ट परिसर में हलचल मचा दी। कुछ वकीलों ने इसका तीखा विरोध करते हुए चेतावनी दी, यह कोई गली मोहल्ला नहीं, अदालत की पवित्र जमीन है, यहां आकर हिम्मत दिखाओ। यह सिर्फ शब्दों की तलखी नहीं थी, बल्कि उन जड़ों पर प्रहार था जो वर्षों से नमी के लिए संघर्ष कर रही थी। शनिवार की सुबह जब सूरज की पहली किरणें ग्वालियर की दीवारों को छू रही थी, भीम आर्मी के नेता रूपेश केन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रशेखर आजाद की छांव में। उनका मकसद टकराव नहीं था, बल्कि उस मौन को तोड़ना था जिसे समाज ने वर्षों से अनदेखा किया। लेकिन जैसे ही उनकी मौजूदगी कोर्ट परिसर में महसूस की गई, वैसे ही विरोध में खड़े वकील एकजुट हो गए। जैसे अदालत अब न्याय की नहीं, प्रतिष्ठा और प्रतिरोध की जंग का अखाड़ा बन चुकी हो। यह सिर्फ एक मूर्ति लगाने का मुद्दा नहीं रहा, यह उस दबे हुए आत्मसम्मान की पुकार बन गया था जो अब चुप नहीं बैठने वाला था। हाईकोर्ट परिसर के गेट नंबर 6 के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर पहले ही माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन शनिवार की सुबह उस तनाव ने एक भयानक रूप ले लिया। भीम आर्मी नेता रूपेश केन अपने साथियों के साथ जब शांतिपूर्वक वहां पहुंचे तो उन्हें भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भी विरोध झेलना पड़ा। कोर्ट परिसर जो न्याय और गरिमा का प्रतीक माना जाता है, उसी की छांव में उन पर अचानक हमला बोल दिया गया। वकीलों के एक समूह ने रूपेश केन और उनके साथियों के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की, बल्कि खुलेआम मारपीट शुरू कर दी। यह दृश्य केवल एक संघर्ष का नहीं, बल्कि संविधान और उसके निर्माता के सम्मान पर आघात का प्रतीक बन गया। इस घटना के बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना को लेकर जो विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है, अब वह अपमानजनक और हिंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। उनका यह वक्तव्य केवल निंदा नहीं थी, बल्कि उस गहराई से निकली हुई चेतावनी थी जो समाज के उन हिस्सों से आती है जिन्हें वर्षों से बराबरी की तलाश है, और अब जब वे आवाज उठाते हैं तो केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि कुचली जाती है। लेकिन यह संघर्ष अब थमने वाला नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रतिमा की स्थापना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की नींव रखने की जद्दोजहद है। जब लोकतंत्र के मंदिर में ही अन्याय की परछाइयां उतरने लगे तो सवाल सिर्फ एक मूर्ति का नहीं रह जाता, बल्कि पूरी संवैधानिक चेतना की बुनियाद हिलती नजर आती है। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को न केवल ग्वालियर खंडपीठ परिसर में स्थापित होने से रोका जा रहा है, बल्कि अब यह तक कहा जा रहा है प्रतिमा ही नहीं बचेगी। यह केवल शब्दों की हिंसा नहीं, बल्कि न्यायपालिका की खुली अवमानना है जो देश की उस सर्वोच्च विचारधारा को ठेस पहुंचाती है जिसे बाबा साहेब ने अपने जीवन की हर सांस में जिया। यह टकराव केवल एक पत्थर की मूर्ति का नहीं है, यह आत्मसम्मान, ऐतिहासिक संघर्षों और उस चेतना का सवाल है। हाल जब इस अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की मौजूदगी में कायरता से हमला किया गया, वह हाथ जो सिर्फ संविधान की किताब उठाने जानते थे, उन्हें जब लात घूंसे और अपमान झेलना पड़ा तो यह हमला सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, बल्कि बाबा
साहब के विचारों पर, उस पूरी बहुजन चेतना पर था जो सदियों से जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। यह घटना केवल लोकतंत्र की आत्मा पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि जब संविधान के भीतर ही असमानता पलने लगे तो लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, हर सोच में लड़ी जाएगी और अब यह संघर्ष रुकने वाला नहीं। मुख्यमंत्री डॉन मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से बताया कि बार एसोसिएशन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का खुलकर विरोध किया है, जिससे मामला और अधिक जटिल और संवेदनशील बन गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने बड़े संजीदगी से इस मुद्दे पर विचार करने के बाद परिसर में मूर्ति लगाने की अनुमति देने से पूरी तरह इनकार कर दिया है, जिससे यह विवाद अब न्यायिक स्तर पर भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। इन फैसलों ने माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है और इस विवाद ने स्थानीय राजनीति और सामाजिक वर्गों के बीच गहरी हलचल मचा दी है। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी वकीलों के एक घुटने प्रतिमा लेकर सीधे हाईकोर्ट परिसर पहुंचकर जोर देकर कहा कि उनके पास पूरी अनुमति है और मूर्ति की स्थापना अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने इस अधिकार के साथ एक तरह से अपनी आवाज बुलंद की कि यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि उनके विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन जैसे ही ट्रेन के जरिए मूर्ति को स्थापित करने का प्रयास शुरू हुआ, बार एसोसिएशन ने इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तुरंत विरोध जताते हुए कोर्ट परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया और स्थिति बिगड़ती चली गई। धर्मेंद्र कुशवाहा ने इस मामले पर साफ कहा कि यहां पहले से ही बाबा साहेब की मूर्ति के लिए चबूतरा बनाया गया था और मूर्ति भी यहां पहुंच चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ बाहरी लोग और हमारे कुछ साथी जो इस संघर्ष को भड़काना चाहते हैं, वे मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पूरी मजबूती से कहा कि हम पूरी तरह से बाबा साहेब के समर्थन में हैं और यह मूर्ति हमारे सभी भाइयों की है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन को हमने खुद यह मूर्ति सौंप दी है, जिसे हमने इकट्ठे किए गए पैसे से खरीदा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक ने इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बिल्डिंग कमेटी ने मूर्ति स्थापना को स्वीकृति दी है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इसे मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला आपराधिक फंड के जरिए मूर्तियां लगवाने का है और यदि ऐसी मूर्तियां न्यायालय परिसर में लगाई गईं तो इससे आम आदमी के सामाजिक ताने बाने को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।